पहिल पहिल करी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। करी क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। लोकगीत की इस छोटी सी लाइन ने आपको बता दिया होगा कि आज हम किस पर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, नमस्ते, मैं धर्मेंद्र नाथ त्रिपाठी। इस साल छठ पूजा का पर्व 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यह पर्व सूर्य और छठी माता की उपासना के लिए है, जिसमें महिलाएं और पुरुष 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखते हैं। छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को होती है। सूर्योपासना का यह लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। मगध, भोजपुरी और मैथिल जनमानस का यह सबसे बड़ा पर्व है। छठ पर्व बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह वैदिक काल से चला आ रहा है। हमारे नया इंडिया में इस पर्व पर अजीत दुबे ने लिखा है कि ग्लोबल दुनिया में यह पर्व अब बिहार की अस्मिता को अलग पहचान देता है। छठ पर्व की संस्कृति दूर देश में भी जीवित है। छठ पूजा जिस आस्था के साथ भारत में मनाई जा रही है, वैसे ही 7 समंदर पार भी लोग इस महापर्व को पूरी आस्था से मनाते हैं। दुबई, नेपाल, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, सिंगापुर, तंजानिया, कीनिया से लेकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक में भी छठ मनाया जा रहा है। यह पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला अकेला ऐसा लोक पर्व है जिसमें उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को भी विधिवत आराधना की जाती है। यही नहीं, इस पर्व में न तो कोई पुरोहिती, न कोई मठ मंदिर और न कोई अवतारी पुरुष और न ही कोई शास्त्रीय कर्मकांड, सिर्फ सात्विकता और पूरी श्रद्धा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ का पर्व पूरे 4 दिन मनाया जाता है। पहला नहाए खाए, दूसरा खरना, तीसरा छठ का व्रत और चौथा परना। मान्यता है कि छठी देवी सभी बच्चों की रक्षा करती है। छठी मैया को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा जाता है। माना जाता है कि षष्ठी देवी के आशीर्वाद से महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है। इसलिए किसी बच्चे के जन्म के छठे दिन षष्ठी देवी के पूजन का महत्व है। स्थानीय भाषा में इसी षष्ठी देवी को छठी मैया कहा जाता है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। इस त्योहार के अनुष्ठान बहुत ही कठोर हैं। 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग मना सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि छठ पर्व आज से शुरू हो रहा है। इस पर्व में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है, तभी व्रत का सच्चा फल है। पहला नहाए खाए का अर्थ है स्नान करके भोजन करना। इस परंपरा में जो व्रत रखते हैं वो नदी या तालाब में स्नान करके कच्चे चावल का भात, चना दाल और कद्दू यानी घिया, इसको प्रसाद के रूप में बनाकर ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के पीछे एक
पौराणिक कथा भी है। माना जाता है कि जब पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत को किया और एक बार उन्हें वह सब कुछ प्राप्त हो गया। सूर्यपुत्र कर्ण भी भगवान सूर्य की प्रार्थना करने के लिए उनका ध्यान करते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने राम जी और सीता जी ने भी वनवास से लौटने पर 3 दिन तक उपवास रखा और छठ माता की प्रार्थना की थी। पुराणों में कहीं सूर्य की पत्नी संज्ञा को, कहीं कार्तिकेय की पत्नी को षष्ठी देवी या छठी मैया माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 मातृकाओं अर्थात माताओं में प्रसिद्ध षष्ठी देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। सूर्य की शक्ति है छठी माता। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने ही पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे और सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा भी बने। एक बात और, जो कर्ण थे अंग देश के शासक थे, जिसे अब भागलपुर यानी बिहार के नाम से जाना जाता है। यही एक कारण था कि यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा पर क्या खाना चाहिए? छठ पूजा पर एक विशेष प्रकार की मिठाई होती है जिसका नाम होता है ठेकुआ। छठ पूजा के लिए मिठाई को मुख्य माना जाता है। इसे खजूरिया या ठिकारी भी कहा जाता है। यह मिठाई गेहूं के आटे, सूखे मेवे और नारियल से तैयार की जाती है। फिर इसे घी में तला जाता है जिससे इसमें एक भरपूर सुगंध आती है। छठी व्रत एक बात का जरूर ध्यान रखें, छठ पूजा साधना का पर्व माना जाता है। छठ मैया की पूजा का नियम है कि जो व्रत कर रहे हों उनको गद्दे या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है ताकि व्रत करने वाला साधना को पूर्ण कर सके। छठ परिवार के सदस्यों की समृद्धि और भलाई के लिए मनाया जाता है। आमतौर पर महिलाएं छठ का व्रत करती हैं, लेकिन पुरुष भी संख्या में कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो इसे करते हैं। छठ पूजा करने से कई लाभ हैं। कहते हैं कि सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत बनती है, रोग मिटते हैं। दोपहर की पूजा से नाम और यश बढ़ता है और शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। यह भी माना जाता है कि उषा काल के सूर्य की उपासना करने से मुकदमे में फंसे हो तो वो भी निकल जाते हैं। आंखों की रोशनी को लाभ मिलता है और अटके हुए काम बन जाते हैं। छठ पूजा में जो हमें फल चाहिए होते हैं उसका विवरण। छठी मैया को प्रसाद के रूप में यह 6 फल पसंद हैं। पहला नारियल, दूसरा केला, तीसरा गन्ना, चौथा डाब नींबू। यह नींबू सामान्य नींबू से बड़े आकार का होता है जो खाने में खट्टा मीठा लगता है। इसके अलावा सुपारी और जल सिंघारा। निस्संदेह यह त्योहार दिनों दिन सभी तरफ लोकप्रिय होता जा रहा है। छठ पर्व भारत के कृषि संस्कृति का प्रतिबिंब है। नई पीढ़ी को संस्कार सीखना चाहिए और अपनी परंपराओं को पालन करना चाहिए और सूर्य उपासना के इस पर्व से भारतीय संस्कृति की पहचान पूरी दुनिया में फैलानी चाहिए। अब मैं छठ पर्व पर अपना एपिसोड खत्म करता हूं। धन्यवाद। अनुरोध है कि नया इंडिया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।